क्या आप जानते हैं, हिंदू धर्म में एक ऐसा वृक्ष बताया गया है जो केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं बल्कि सीधे सीधे भगवान का स्वरूप माना गया है। वो है पीपल का वृक्ष। शास्त्रों के अनुसार पीपल को साक्षात भगवान नारायण का रूप माना गया है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसे केवल एक पेड़ नहीं बल्कि एक जीवंत दिव्य स्थान कहा है। इसमें देवताओं, ऋषियों और पितरों का वास बताया गया है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति पीपल के पास जाता है तो वो केवल एक पेड़ के पास नहीं बल्कि एक पवित्र ऊर्जा के केंद्र के पास जाता है। हिंदू मान्यताओं में विशेष रूप से शनिवार का दिन पीपल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा कहा गया है कि शनिवार के दिन सुबह से सूर्यास्त तक माता लक्ष्मी भी पीपल में निवास करती है। इसीलिए इस दिन पीपल को स्पर्श करना, उसे प्रणाम करना और उसकी परिक्रमा करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब व्यक्ति पीपल के सामने साष्टांग प्रणाम करता है, यानी पूरे शरीर को भूमि पर झुकाकर सम्मान करता है, तो ये केवल एक क्रिया नहीं होती बल्कि ये उसके अहंकार को त्याग कर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक होता है। इसी तरह परिक्रमा करना जीवन के चक्र को समझने और ईश्वर के केंद्र में रहने का संकेत देता है। लेकिन आज के समय में एक बहुत बड़ी गलती देखने को मिलती है। लोग अपने घर की पुरानी मूर्तियां, फटे पुराने पोथी पत्र, सूखे फल और अन्य बेकार वस्तुएं उठाकर पीपल के नीचे रख देते हैं। उन्हें लगता है कि ये एक पवित्र स्थान है, इसीलिए वहां ये सब रखना सही है। परंतु शास्त्रों के अनुसार ये कार्य अत्यंत पापपूर्ण माना गया है, क्योंकि जिस स्थान को हम नारायण का स्वरूप मानते हैं उसे गंदा करना, वहां कचरा डालना या टूटे हुए वस्त्र और मूर्तियां रखना, ये सीधा सीधा उस दिव्यता का अपमान है। इसका प्रभाव केवल उस स्थान तक सीमित नहीं रहता बल्कि ये हमारे जीवन पर भी पड़ता है। ऐसा माना गया है कि पीपल के नीचे गंदगी करने से घर में दरिद्रता, अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। व्यक्ति के कार्यों में रुकावट आने लगती है और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। इसीलिए शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कहीं पीपल के नीचे कचरा दिखाई दे तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए बल्कि उसे साफ करना चाहिए। ये कार्य केवल सफाई नहीं बल्कि एक प्रकार की सेवा और पुण्य का कार्य है। अब बात आती है पीपल की सही पूजा विधि की। शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के मूल में सिंचन करना अत्यंत लाभकारी होता है। इसके लिए गाय का दूध, गंगाजल, काला तिल, गुड़ और कड़वा तेल मिलाकर अर्पित किया जाता है। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि इसके माध्यम से देवता, ऋषि और पितरों को संतुष्टि मिलती है। यदि सभी सामग्री उपलब्ध ना हो तो कम से कम गंगाजल, काला तिल और गुड़ का प्रयोग भी किया जा सकता है। मुख्य बात है भावना और श्रद्धा। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पीपल की पूजा से घर में समृद्धि, सुख और शांति का वास होता है। व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर उसी स्थान को अपवित्र किया जाए तो उसका विपरीत प्रभाव भी उतना ही गहरा होता है। अगर इस पूरी प्रक्रिया को समझें तो एक क्रम स्पष्ट दिखाई देता है। पहले लोगों को घर की बेकार वस्तुएं बाहर निकालने की सलाह दी जाती है, फिर अज्ञानवश वे वस्तुएं पीपल के नीचे रख दी जाती हैं। इसके बाद शास्त्र बताते हैं कि ये गलत है, क्योंकि पीपल नारायण का स्वरूप है और उसमें लक्ष्मी जी का भी निवास होता है, विशेषकर शनिवार को। सही विधि ये है कि व्यक्ति वहां जाकर साष्टांग प्रणाम करे, परिक्रमा करे और उसके मूल में सिंचन करे। साथ ही अगर वहां गंदगी हो तो उसे साफ करे। यही कार्य उसे दरिद्रता से दूर और समृद्धि की ओर ले जाता है। अगर हम कुछ मुख्य अवधारणाओं को सरल भाषा में समझें तो पीपल का अर्थ है भगवान का सजीव रूप, साष्टांग प्रणाम का अर्थ है पूर्ण समर्पण, परिक्रमा का अर्थ है ईश्वर को केंद्र में रखकर जीवन जीना, सिंचन का अर्थ है श्रद्धा से अर्पण करना और दरिद्रता का अर्थ केवल धन की कमी नहीं बल्कि जीवन में नकारात्मकता का आना भी है। अंत में बात बस इतनी सी है, पीपल की पूजा केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि ये हमें सिखाती है कि हम प्रकृति, ईश्वर
और अपने कर्मों के बीच संतुलन कैसे बनाएं। जब हम पीपल का सम्मान करते हैं, उसे स्वच्छ रखते हैं और श्रद्धा से उसकी सेवा करते हैं, तभी हमें उसका सच्चा आशीर्वाद मिलता है।